हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो G7 की एक समिट चल रही है, G7 नेशन की। ये समिट हो रही है आप लोगों की इटली में 2024 वाली 15th एडिशन है, ये 50वां एडिशन है। तो इसके बारे में ये मीटिंग आप लोगों की 13 तारीख से लेकर के 15 जून के बीच चलेगी। आज इस मीटिंग का एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे G7 के बनने की क्या हिस्ट्री है, कैसे G7 बनता है, क्या उसके पीछे कारण थे, और G7 से संबंधित आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो MCQ भी करेंगे। कौन कौन सी कंट्री होती है, उनको लर्न करने की क्या ट्रिक होती है, एक बेसिक आइडिया पूरा 10 मिनट में आप लोगों को G7 के बारे में मिलने वाला है। उससे पहले आप लोग इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी पिक्चर निकल के आई है आप लोगों की G7 की। तो ये देखिए आप लोग की G7 की पिक्चर्स हैं जो अभी हाल ही में जो मीटिंग चल रही है इटली में। तो अब मैं आप लोगों को G7 के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। चलिए हम लोग G7 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे G7 क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, G7 की, G7 का इतिहास क्या है। किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, EPFO, पर्सनल असिस्टेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि G7 कैसे बनता है। इसका बनने का जो बेसिक कारण रहता है, ये रहता है 1973 का ऑयल क्राइसिस। ये क्या होता है सर? ये होता है जो भी आप लोगों की अरब की कंट्री है, हमारी जो अरब की कंट्री हैं और जो एक इजराइल है, इनके बीच एक वॉर स्टार्ट होती है 1973 में। जब वॉर चल रही थी तो इसी के दौरान एक ऑयल का क्राइसिस आ जाता है। क्यों आता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, ऑयल जो होता है हमारा कच्चा तेल, इसका जो प्रोडक्शन करने वाली है कौन सी कंट्री? एक तो अरब की कंट्री है, प्लस है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है और 13 देश है इसमें। तो अरब की कंट्री और ओपेक मिलकर ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, जितनी भी वेस्ट की कंट्री है इंक्लूडिंग USA, जर्मनी, इन सब पर क्या है, एक सेंक्शन लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोगों का ऑयल एम्बार्गो। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल एम्बार्गो। ये एक तरीके का ट्रेड बैन था कि इनको ये कच्चा तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कट कर देंगे। तो इससे होता क्या है, इससे जो भी हमारी वेस्ट की कंट्री होती है इंक्लूडिंग USA, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें क्या होता है, रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है। और मंदी के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है इसको टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं की मीटिंग होती है। किस देश के वित्त मंत्री होते हैं? एक तो USA 1, फ्रांस 2, UK 3 और वेस्ट जर्मनी 4। क्योंकि उस समय वेस्ट जर्मनी होता है और ईस्ट जर्मनी, जर्मनी के दो पार्ट अलग होते हैं जो 1989 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। तो ये 4 कंट्री हैं, इनके वित्त मंत्री आपस में मिलकर बैठते हैं और 1973 में एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं इस क्राइसिस से निपटने के लिए। उसके बाद क्या होता है, 2 साल बाद यानी कि 1975 में इसमें 2 मेंबर और ऐड हो जाते हैं, जापान एंड इटली, और टोटल जो मेंबर बन जाते हैं वो 6 मेंबर बन जाते हैं। तो 1975 में क्या होता है, पहली मीटिंग होती है G6 की। तो G6 समझ में आया कैसे बनता है? पहले G4 बनता है, उसके 2 साल बाद 2 कंट्री जापान एंड इटली ऐड होती है और 1976 में एक पहली मीटिंग होती है 75 में G6 कंट्री की। और ये मीटिंग आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। तो G6 कंट्री की पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। किस ईयर में हुई थी? 1975 में। तो ये थी आप लोगों की बेसिक हिस्ट्री। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो आफ्टर द 1976, एक साल बाद क्या होता है, इसको कनाडा ज्वाइन कर लेता है। और कहाँ पर? प्यूर्टो रिको में। प्यूर्टो रिको किस कंट्री की कैपिटल है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो 1976 में कनाडा ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, तो जो हमारा G6 ग्रुप बना था ये बन जाता है G7 ग्रुप। समझ में आया G7 ग्रुप कैसे बनता है? G4 होता है, फिर 2 कंट्री ऐड होती है, फिर G7 बनता है। क्राइसिस क्या रहता है, अरब इजराइल की वार रहती है, लड़ाई चलती है, युद्ध होता है 1973 में। और जो हमारी अरब की कंट्री हैं ये ऑयल का प्रोडक्शन रोक देती हैं, कट कर देती है, जिससे USA और जितने भी यूरोप की कंट्रियों में मंदी आ जाती है। और वही लोग अपने इस फायदे के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए G7 ग्रुप की स्थापना करते हैं। तो G7 ग्रुप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसके बाद क्या होता है, 1998 में क्या होता है, रसिया को इंक्लूड कर लिया जाता है और G7 अब क्या बन जाएगा, G8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का G8 बनता है। तो G7 ग्रुप बिकम्स टू G8। 2014 में एक मेजर इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है कि यूक्रेन का एक जगह है यूक्रेन की, ये है आप लोगों का क्राइमिया। तो इस क्राइमिया रीजन को रसिया एनेक्स कर लेता है, कब्जा लेता है, जिसकी वजह से
जितनी भी हमारे G7 कंट्री होती हैं ये नाराज़ होती हैं और इस इवेंट की वजह से रसिया को G8 से बाहर निकाल दिया जाता है और वापस से ये ग्रुप बन जाता है G7। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा G7 कंट्री कौन कौन सी है। तो G7 कंट्री देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, कनाडा है, यूके है और उसके बाद आप लोग का फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये आप लोगों की G7 कंट्री है। इनको याद करने की क्या ट्रिक है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग इनका मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का यूएसए एंड कनाडा हो जाएंगे, 2 कंट्री यहाँ हैं। 4 कंट्री आप लोगों की यूरोप में हो जाएगी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी नहीं है सॉरी। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा एक कंट्री आप लोगों की जापान, जो आप लोगों की एशिया में पड़ती है। तो टोटल कितनी G7 कंट्री आ गई। उसके बाद चलते हैं। तो इसमें जो इनकी ट्रिक क्या होती है G7 कंट्री को लर्न करने की, ये ट्रिक होती है, आई होप आप लोगों ने सुनी भी होगी और बनाई भी होगी, कि आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो क्या, जूस विद द GF मीन्स गर्लफ्रेंड के साथ जूस पियो। जिसकी ट्रिक होती है जैसे आप लोग का जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। 4 शहर इसमें आप लोग की, 4 सिटी, 4 कंट्री जो है वो आप लोगों की यूरोप की हैं, 2 कंट्री आप लोगों की नॉर्थ अमेरिका की हैं और 1 कंट्री आप लोगों की एशिया की है। टोटल 7 कंट्री है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था जर्मनी नहीं है, तो टोटल आप लोग का जर्मनी भी है। तो टोटल G7 में 7 कंट्री है इंक्लूडिंग जर्मनी। तो इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता दी है। ये पहली मीटिंग होती है, आप लोग को पहली मीटिंग जरूर ध्यान रखनी होती है किसी भी ग्रुप की हो। तो पहली मीटिंग कहाँ होती है, 1975 में होती है। कहाँ पर होती है, फ्रांस में होती है। ये आप लोग इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं पुरानी 1975 की। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स टू रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। 15th मीटिंग, 15वीं मीटिंग याद रखिएगा, 1989 में होती है और FATF बनता है। FATF क्या होता है, फोर्स एक्शन टास्क फोर्स, जो आप लोगों का टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उसको रोकता है। तो वो FATF बनता है कब, 1989 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये किस मीटिंग में बनता है, जो आप लोगों की 15th मीटिंग होती है। उसके बाद आप लोग को 23rd मीटिंग याद रखनी, जो 1997 में होती है। कहाँ पर होती है, USA में होती है। और इसमें क्या आप लोगों का रसिया ज्वाइन कर लेता है इसको। देन आप लोग का 25 मीटिंग याद रखनी, 1999 वाली जर्मनी में होती है। और इसी समय आप लोगों की G20 की पहली समिट भी होती है जर्मनी में 1999 में। उसके बाद आप लोग की 40th मीटिंग, 40वें नंबर की मीटिंग याद रखनी है, जो 2014 में होती है। इसी में आप लोग का यूक्रेन का जो रीजन था, जो आप लोग का क्राइमिया, उसको क्या करता है, रसिया एनेक्स कर लेता है और फिर रसिया को बाहर निकाल दिया जाता है। और वापस से जो आप लोग का G8 ग्रुप बनता है वो G7 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये आप लोगों की 50वीं G7 समिट है जो इटली में चल रही है। इसकी कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, आप लोग की कनाडा में होगी। एक ऑर्डर चलता है इसमें आप लोग का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही इसकी मीटिंग होती है। जैसे अभी क्या हुआ, आप लोग का इटली में चल रही है, इटली के बाद आप लोग की कनाडा में होगी और कनाडा के बाद जो भी आप लोग का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसी कंट्री में होगी। तो इस तरीके से इसकी ट्रिक भी होती है कि आप लोग इनकी मीटिंग को याद रख सकते हैं कि किस ईयर में इसकी मीटिंग कहाँ पर होगी। उसके बाद लीडर देख लेते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 कंट्री के लीडर कौन कौन से हैं। तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडियो हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, जर्मनी के ओलाफ स्कोल्स है, चांसलर हैं, और इटली की जॉर्जिया मेलोनी है। उसके बाद जापान के फूमियो किशिदा है, यूनाइटेड किंगडम के आप लोग के ऋषि सुनैक प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड स्टेट के जो बाइडेन है, अभी इलेक्शन होंगे वहाँ पर भी। उसके बाद यूरोपियन काउंसिल के जो है चार्ल्स मिशेल हैं एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, और यूरोपियन यूनियन के उर्सुला वान डोर लियोन, ये आप लोगों की यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। तो ये आप लोग के पूछे जा सकते हैं कि किस कंट्री का इस समय कौन लीडर है, जो भी G7 कंट्री है। उसके बाद चलते हैं, ये कुछ हिंदी में भी मैंने आप लोग के लिए फैक्ट डाल दिए हैं, जो आप लोग की 50वीं मीटिंग चल रही है G7 की। इटली का एक शहर है अपुलिया के फसानो शहर में ये मीटिंग हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आमंत्रित देश जो इनवाइटेड कंट्री है, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मोरिटेनिया, अफ्रीका संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए ट्यूनीशिया, तुर्किया, यूक्रेन, UAE एंड वेटिकन सिटी। और अब क्या एक ट्रेंड सा बन चुका है कि इंडिया को एज ए गेस्ट मेंबर हर साल इनवाइट किया जाता है जब भी G7 की मीटिंग होती है। तो इस साल भी इनवाइट किया गया था और पिछले साल भी इनवाइट किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में ही घोषणा की थी कि फसानो शहर में G7 की मीटिंग होगी, जो इस समय चल रही है। आज 15 जून को कंक्लूड कर दी जाएगी। अब हम लोग देखेंगे G7 से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, वो देख लेते हैं। तो ये हिंदी में मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, इंग्लिश में भी करवा दूंगा कल। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है। तो कनाडा, इटली, जर्मनी, नॉर्वे। तो कौन नहीं है, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता ही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा, नॉर्वे इसका मेंबर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 50वां, जो 15 नंबर का G7 समिट है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है इटली में। तो ये 50वें नंबर का, तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष रूस को G8 से बाहर निकाल दिया गया था? तो 2014 में यूक्रेन का जो रीजन है क्राइमिया, जब उसको उसने एनेक्स कर लिया था, तब उसको बाहर निकाल दिया गया था। किसको? रूस को। और G8 वापस से क्या बन गया था? G7 बन गया था। किस वर्ष G7 में शामिल किया गया था? तो रूस को शामिल कब किया गया था? तो 1998 में शामिल किया गया था। उत्तर सी आप लोगों का सही होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है, G7 का नाम G8 किस देश के जुड़ने पर हुआ था? तो आप लोगों को पता ही है, तो रूस जुड़ा था 1998 में, तो तब ये आप लोगों का G8 बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का G6 में कनाडा को कब शामिल किया गया था? तो 1976 में कनाडा को शामिल किया गया था G6 में। जापान को कब शामिल किया गया? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा कि जापान को G6 में कब इंक्लूड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका ऑप्शन सी होगा 1976। G7 का प्रथम मेज़बान देश कौन सा था? तो ये आप लोगों का फ्रांस था। तो उत्तर 1 इसका सही होगा, फ्रांस, जो पहली मीटिंग हुई थी 1975 में। G7 सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो जब इसकी पहली मीटिंग होती है तो 1975 में G7 की स्थापना होती है। तो उत्तर भी इसका सही होगा। नेक्स्ट आता है, भारत की तरफ से G7 सम्मेलन 2024 में किसने हिस्सा लिया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अभी भी ये मीटिंग चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 2025 में G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। वो होगा आप लोगों का 51वें नंबर का, उत्तर कनाडा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, G7 के सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो G7 के राष्ट्र प्रमुख तो लेते ही लेते हैं, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष भी लेते हैं और यूरोपियन काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी लेते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा ये सभी। और कुछ इन्वाइटिंग मेंबर भी होते हैं, जैसे इंडिया एज ए गेस्ट मेंबर रहता है। तो उत्तर ये सभी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? तो कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये इसका उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी 1976। तो 1976 में कनाडा इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है, रूस G7 में कब शामिल होता है? तो 1998, ये मैं आप लोगों को ऊपर करा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है, G6 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। तो ये कुछ MCQ थे। एक दो जो MCQ बनेगा वो मैं आप लोगों को कल करा दूंगा, एक इंग्लिश में भी करवा दूंगा और हिंदी में सारे कर लेंगे हम लोग। जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आएगा इस मीटिंग का, ये आप लोगों का कल डिक्लेरेशन आएगा। तो इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।